फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। हम प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे और प्रोटीन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को और भी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं प्रोटीन के। तो आइए हम देखते हैं प्रोटीन के क्वेश्चंस को। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, तो इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रोटीन जो है वो 3 प्रकार का होता है। गुणों के आधार पर होता है, स्रोत के आधार पर होता है और भौतिक संरचना के आधार पर या रासायनिक संरचना के आधार पर होता है। कभी कभी गुणों के आधार पर पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्रोत के आधार पर पूछ लिया जाता है और कभी कभी भौतिक संरचना के आधार पर या रासायनिक संरचना के आधार पर। यदि भौतिक संरचना के आधार पर पूछा जाए तो या रासायनिक संरचना के आधार पर पूछा जाए तो बात एक ही है। तो प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। गुणों के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? अब क्वेश्चन ये भी बनता है, ये क्वेश्चन सारे मैंने अपने आप खुद से बनाए हैं थ्योरी को पढ़ पढ़ के। मैंने ये देखा कि हम कितना थ्योरी के अंदर तक जा सकते हैं। तो गुणों के आधार पर जो प्रोटीन है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3। पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन क्या होता है? अब क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रोटीन में क्या क्या आता है। जैसे सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, चाहे वह वनस्पति जगत के हों या फिर वो प्राणी जगत के हों। जैसे स्रोत है इसका दूध है, अंडा है, मांस है, सोयाबीन है, राजमा है, मशरूम है और सूखे मेवे। आंशिक प्रोटीन क्या होता है? तो इसमें कुछ अमीनो एसिड पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं। स्रोत हैं दाल और अनाज। देखिएगा, पूर्ण में तो चाहे वह प्राणी जगत का था या वनस्पति जगत का था, सब पूर्ण है। नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं। आंशिक का मतलब है जिसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं और कुछ नहीं पाए जाते हैं। अब आता है अपूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं। यह हमारे शरीर में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। अपूर्ण प्रोटीन जो है, स्रोत है मक्के की जिलेटिन प्रोटीन। जीन प्रोटीन में क्या बनाया जाता है? तो जीन प्रोटीन से क्या बनाया जाता है? फाइबर बनाया जाता है। जिलेटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। स्रोत के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? तो स्रोत के आधार पर प्रोटीन को 2 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? एक वनस्पति प्रोटीन और एक प्राणिज प्रोटीन। प्रोटीन जगत की प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो हम इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोलते हैं, प्राणी जगत की प्रोटीन को। और प्राणी जगत की प्रोटीन को हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन क्यों कहा जाता है इसको? ये भी एक क्वेश्चन मैंने बनाया कि जब हम इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं तो हम भाई कहते क्यों हैं हम इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन? तो आइए हम देखते हैं कि क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है आदि। यदि हम 10 ग्राम अंडा खाते हैं, मान लीजिए हमने कोई अंडा खाया 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम ही उसमें प्रोटीन मिलेगा। इसमें हमें 100% प्रोटीन मिलता है। अब वनस्पति जगत की प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो वनस्पति जगत की प्रोटीन को हम सेकंड क्लास का प्रोटीन कहते हैं। वनस्पति जगत की प्रोटीन को सेकंड क्लास की प्रोटीन कहते क्यों हैं? क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं और फर्स्ट क्लास के जो प्रोटीन में सारे अमीनो एसिड पाए जाते थे। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे मशरूम है, सोयाबीन है, राजमा है और दाल है आदि। नोट, यदि हम 100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो उसका हमें सिर्फ इसमें 65% ही मिलेगा और शेष जो 35% है वो खराब हो जाता है। रासायनिक संरचना या भौतिक संरचना के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा है। जैसे कि सरल प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है, व्युत्पन्न प्रोटीन है। संयुक्त प्रोटीन को यौगिक प्रोटीन भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। सरल प्रोटीन क्या है? अब सरल प्रोटीन टूटने के बाद अमीनो एसिड में बदल जाता है। प्रोटीन का सरल रूप क्या होता है? तो प्रोटीन का जो सरल रूप होता है वो अमीनो एसिड होता है। सरल प्रोटीन पर जब हम जल अपघटन की प्रक्रिया या हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया कराते हैं तो वह सीधे किस में टूटता है? तो वह सीधे अमीनो एसिड में टूट जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो हमें प्रोटीन का जो भी है क्लियर होना चाहिए जो भी हम पढ़ते हैं। तो मैंने थ्योरी ना बना के इसे क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया है। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। सरल प्रोटीन में
क्या आता है, तो सरल प्रोटीन में देखो ग्लोबिन आता है, ग्लूटेनिन आता है, कोलेजन आता है और हॉर्डिन आता है। ग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो ग्लोबिन रक्त में पाया जाता है। गुलेटिन किस में पाया जाता है, तो गुलेटिन जो प्रोटीन है वो गेहूं में पाया जाता है। कोलेजन किस में पाया जाता है, तो कोलेजन अस्थियों में पाया जाता है। आता है क्वेश्चन, हॉर्डिन किस में पाया जाता है, तो हॉर्डिन जौ में पाया जाता है। संयुक्त प्रोटीन किसे कहते हैं, इसे प्रोटीन यौगिक प्रोटीन भी कहते हैं। संयुक्त प्रोटीन को क्या कहते हैं, यौगिक प्रोटीन भी कहते हैं। जब इसमें जल अपघटन की प्रक्रिया होती है तो वह एक अमीनो एसिड में टूटता है और इसके बाद साथ ही एक अन्य तत्व मिल जाता है। अब देखिएगा, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि थ्योरी है ये, मतलब क्वेश्चन आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ, थ्योरी नहीं दिखा रही हूँ ना। तो जब संयुक्त प्रोटीन है तो इसमें प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक है जैसे, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियो प्रोटीन। जब जल अपघटन की इसमें प्रक्रिया कराई जाएगी, जैसे हिम प्लस ग्लोबिन है, तो इन पर जब हाइड्रोलिसिस की या जल अपघटन की प्रक्रिया कराई जाएगी तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्युत्पन्न प्रोटीन किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न प्रोटीन सरल प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन को मिलाकर ही बनता है। जैसे सरल प्रोटीन प्लस संयुक्त प्रोटीन, प्रक्रिया कराई जाती है जब इस पर, तो ताप द्वारा या पाचक रसों द्वारा जो प्रक्रिया हम करते हैं, तो जल द्वारा और एंजाइम द्वारा। 4 तरीके से हम इस पर प्रक्रिया कर सकते हैं। कौन कौन से वो हैं, ताप द्वारा, पाचक रसों द्वारा, जल द्वारा और एंजाइम द्वारा। तो इस प्रक्रिया के बाद जो तत्व प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन हमें किस फॉर्म में मिलता है, तो ये 2 फॉर्म में मिलता है, प्राथमिक प्रोटीन और द्वितीय प्रोटीन। प्राथमिक प्रोटीन क्या होता है, इसमें जो अभिक्रिया कराई जाती है तो वह बहुत कम परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं देखिएगा, प्रोटीन्स, मेटा प्रोटीन और जमे हुए प्रोटीन। द्वितीय प्रोटीन किसे कहते हैं, इसमें अभिक्रिया करने के बाद क्या हो जाता है, इसमें पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसमें आएगा प्रोटियोसिस, पेप्टोन और पेप्टाइड। प्रोटीन की अधिकता किडनी रोगी के लिए कैसी होती है, तो वो हानिकारक होती है। गठिया बीमारी में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है कम। पीएच कंट्रोल कौन करता है, तो पीएच को जो कंट्रोल करता है वो प्रोटीन करता है। पोषक तत्व का संवहन कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो ये भी प्रोटीन करता है। शरीर की वृद्धि और विकास कौन करता है, प्रोटीन करता है। कोशिका का निर्माण कौन करता है, प्रोटीन करता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोटीन के संगठन के तत्व बताइएगा कि कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। तो यहीं पर हमारी क्लास को मैं एंड कर रही हूँ और आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। और फिर कह रही हूँ एक बार, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।